टॉपिक जावास्क्रिप्ट अच्छे से सीखना है, मोंगोडीबी डेटाबेस और इसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट पे काम कर पाएंगे। क्लियर हो गया? चलो, अब थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारे टॉपिक था लास्ट में। देखो, तो ये ऑब्जेक्ट है, सबको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पर। मेरी स्क्रीन आपको सबको सो रही है? हाँ, तो यहाँ पे मैं लिखा एफ इक्वल टू, एक कर्ली ब्रैकेट्स लगाया। ये साइन होता है एक ऑब्जेक्ट का। ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जैसे अब देखो, इस पाइथ देखो जी लिखा है ना एरे। एरे को पाइथन में बोलते हैं लिस्ट। ठीक है, जिसने पाइथन पढ़ी होगी उसको पता होगा इस एरे को पाइथन में बोला जाता है लिस्ट। सेम सेम काम करता है, सेम सेम टू सेम काम होता है इसके अंदर। ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को पाइथन में बोलते हैं डिक्शनरी। ठीक है। मैंने क्या बोला, जावा स्क्रिप्ट पढ़ोगे तो इसमें मैं तुम्हारा सी के कंसेप्ट, सी प्लस प्लस के कंसेप्ट, पाइथन के कंसेप्ट क्लियर कर लूंगा। ठीक है। तो अब देखो, इसके अंदर मैं लिखा ऑब्जेक्ट के अंदर नेम, सबसे ज्यादा हम इसी का यूज करेंगे ऑब्जेक्ट और एरे का सबसे ज्यादा। बाकी ये तो कॉमन चीज है तो यूज होंगी होंगी। कोलन लिखा मैंने, राम। देखो, अब नेम है जो, वो एक प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की। जो एफ नाम का जो एक ऑब्जेक्ट है उसकी नेम एक प्रॉपर्टी है और ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू। अब मुझे अगर दूसरी प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो मुझे क्या लगाना होगा, कॉमा लगाना होगा इस तरीके से। देखो, यहाँ पे एंटर दिया, फिर मैंने यहाँ पे लिखा सिटी कोलन, डाल दी मैंने ग्वालियर। दूसरी प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो कॉमा लगाना होगा, लिखना होगा फोन कोलन 1 2 3 4। ठीक है, ओके, नंबर में आएगा। और तो और हम इस ऑब्जेक्ट के अंदर एरे को भी, फंक्शन को भी, ऑब्जेक्ट कैसा भी डेटा हो हम स्टोर कर सकते हैं। कैसा भी डेटा, कैसे भी डेटा हो। देखो, अभी आपको दिख रहा होगा मैंने प्रॉपर्टी स्टोर करी है। अब देखना, इसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एक एरे स्टोर करने वाला हूँ। ठीक है। देखो, तो मैंने यहाँ पे लिखा, एक बनाया आईटीएम नाम का एक एरे, इक्वल एरे का साइन लिखा मैंने यहाँ पे राज, कोमा राज की एज। ठीक है, दिख रहा है एरे। अब इसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एक फंक्शन स्टोर कर सकता हूँ, फंक्शन बना सकता हूँ। ठीक है, देखो कितना एफ के अंदर कितना हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसलिए आगे चल के हम जो मोंगो डीबी है, एक्सप्रेस जो पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा हम यूज़ इसी का ही कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का। तो कितना भी कैसा भी डेटा स्टोर कर सकते हैं हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर। अब देखो, मैंने बनाया फंक्शन एम पी सी टी नाम का एक कोलन, फंक्शन का साइन लगाया। अभी सब पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अभी तो मैं सिर्फ एक समझा रहा हूँ चीज़ों को। ये लगाया ब्रैकेट और यहाँ पे इस पे कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, एंटर दे दिया, लिख दिया मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो पर लिखते हैं इसके अंदर डॉट राइट, और लिख दिया मैंने इसके अंदर हेलो एम पी सी टी। और तो और इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम एक और ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट तो ये था ही एफ नाम का, हम इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट और रख सकते हैं। जानते हो, एक और मैं रख दिया एम आई टी एस, देखो कोलन कर्ली ब्रैकेट्स रख दिया मैंने इसके अंदर एज कोलन 220 और सी ओ कॉलेज कोलन सिंगल कोट में कर दिया। आप देख पा रहे हैं? देखो, है एक एफ नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी स्टोर करी, एरे स्टोर किया, फंक्शन स्टोर किया और एक ऑब्जेक्ट और स्टोर कर लिया। ऐसे हम कितने भी एरे, कितने भी फंक्शंस, कितने भी ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर। अब देखो, इसको प्रिंट कैसे करते हैं ये आप समझो। पहले मैं आपको इसको दिखाता हूँ कंसोल में। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ऑब्जेक्ट। अभी आगे चल के पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक है ये एक। तो मैंने यहाँ पे लिखा एफ, और अब मैं जो कंसोल में दिखाने जा रहा हूँ उसको अपनी आंखों में कैद कर लो। जैसे मैंने आपसे बोला था ना, इस एरे को आप लोग अपनी आंखों में कैद कर लो, क्योंकि इनको आपको बार बार देखना होगा। ऐसे इस ऑब्जेक्ट को आप अपनी आंखों में कैद कर लो और जो कंसोल में दिखाने वाला हूँ,
क्योंकि ये चीज़ हमें बार बार देखनी होगी, ठीक है ना। क्योंकि जब हम काम करते हैं तो कंसोल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग वहाँ पर। टाइम पे आ जाया करो, टाइम पे। मैंने लास्ट क्लास में भी कहा है कि 8 बज के 2 या 3 मिनट पे चालू कर देता हूँ। आज फिर भी मैं लेट चालू किया, ठीक है। टाइम का विशेष ध्यान रखें। तो आपको दिख रहा होगा एफ नाम का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी हैं, कुछ एरे हैं, फंक्शंस हैं, ऑब्जेक्ट हैं, और इसको मैं कंसोल में प्रिंट करके चेक कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट दिख कैसा रहा है, दिखता कैसा है ऑब्जेक्ट ये, है ना। तो वो मैं देखना है। फिर हम ब्राउजर पे देखेंगे क्या ब्राउजर पे ऑब्जेक्ट प्रिंट होता है कि नहीं होता है, फिर उसको ब्राउजर पे देखने वाले हैं, ठीक है। कंसोल में बहुत जरूरी है देखना। जैसे आपने पूछा था ना कंसोल का क्या यूज होगा, तो आप देख लो कंसोल का हम कितना यूज कर रहे हैं सबसे ज्यादा। और बैकएंड में तो पूरा यूज हम कंसोल का ही करने वाले हैं। इंस्पेक्ट किया, देखो क्लिक किया यहाँ पे, देखो दिख रहा है ऑब्जेक्ट ये सबको। इस पे क्लिक किया, देखो। अब इस पिक्चर को अपनी आंखों में कैद कर लो। देख क्या है ना ऑब्जेक्ट यहाँ पे, सिटी, देखो आइटम दिख रहा है अरे। अब देखो इसके अंदर दो लेंथ है, देखो दो लेंथ, देखो 0 पे राज 1 पे ये, देख पा रहे हो, अभी सिखाया था अरे। देखो ये फंक्शन MITS, देखो ये ऑब्जेक्ट दिख रहा, देखो MITS का बनाया था हमने भी, देखो ये नया MITS का ये ऑब्जेक्ट, देखो दिख रहा है यहाँ पे ये। और ये फंक्शन, देखो ये फंक्शन में ऐसे पहचान होती है, देखो लिखा है ना एफ कंसोल में। देखो इन चीज़ों को अपनी आंखों में कैद करके चलो, आगे चल के बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि जब डेटा आउट क्या आएगा ना तो हमारा कंसोल भी सबसे पहले हम चेक करेंगे, है ना। देखो फंक्शन ये दिख रहा है, और फिर ये नीचे उसकी प्रॉपर्टी है, सब देख पा रहे हो। और ये पूरा एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर है, एफ नाम का जो एक ऑब्जेक्ट है, सारा कुछ हमने उसमें स्टोर किया करके। अब मुझे जिसकी नीड होगी उसको मैं निकाल लूंगा, ठीक है। अब ब्राउजर पे आते हैं। मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, लिख दी यहाँ पे एफ। अब ये देखना है कि ब्राउजर पे ऑब्जेक्ट प्रिंट होता है कि नहीं, ठीक है। चलो देखो सब लोग, कहीं प्रिंट हुआ, सारे लोग ब्राउजर पे कहीं प्रिंट हुआ, क्या खोल दिया उसने, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एरे के अंदर उसने ऑब्जेक्ट दिखा दिया मुझे, है ना। एरे के अंदर उसने मुझे क्या दिखा दिया, एक ऑब्जेक्ट दिखा दिया। तो उसका मतलब क्या हुआ, ब्राउजर पे हमारा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट प्रिंट नहीं होगा। समझ आ रहा है। तो अब प्रिंट कैसे होगा, माइक बोल, हाँ बताओ तो। नहीं देखो यहाँ पे इसको नाम दिया उन्होंने वेरिएबल इसको, तो जो सैन होता है ना जी, देखो ये सैन है ना, ये नाम देखो। हम एरे के अंदर सिर्फ क्या स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ ये वैल्यू। अब उन्होंने इसको नाम दे दिया, जैसे आप करली ब्रैकेट्स लगाओगे तो एक ऑब्जेक्ट, जैसे क्लास पढ़ी है, मैं सिंपल एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। क्लास पढ़ी है आपने, ऊप्स कंसेप्ट पढ़े हैं, ऊप्स में होता है क्लास होता है, सुना है। क्लास को हम किससे कॉल करते हैं, किससे कॉल करते हैं, याद होगा, ऑब्जेक्ट से। क्लास को कॉल किससे करते हो आप लोग, एक ऑब्जेक्ट से करते हो। अब वहाँ पे भी क्वेश्चन आएगा इसको ऑब्जेक्ट नाम क्यों दिया गया, कुछ और नाम दे देते हैं, तो प्री डिफाइन है ना। ऐसे ये भी हमने यहाँ पे जो ऐप बनाया इक्वल लगा, ये एक ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये पहचान है इसकी, अगर मैं ये हटा दूं ये इतना, तो ये एक पहचान है, क्योंकि ये क्या है तो समझ जाएगा एक ऑब्जेक्ट है। जैसे साइकिल है, कार है, तो फिर पूछेगा ये क्या है, तो आप कहोगे ये साइकिल है, क्योंकि आपको पता है इसकी पहचान साइकिल से है। तो इस ऑब्जेक्ट की पहचान किससे, इस कर्ली ब्रैकेट से। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं कैसा। अभी जब मोंगोडीबी पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर जो डेटा स्टोर होगा ना,
वो रिलेशन है, जो मोंगोडीबी वो रिलेशन बेस्ड नहीं है, वो पूरा डॉक्यूमेंट बेस्ड है, पूरा ऑब्जेक्ट बेस्ड है। तो उसमें भी जो डेटा स्टोर होगा ना, वो इसी फॉर्मेट में स्टोर होगा डेटा। अब यहाँ पे आया ब्राउजर पे, अब ब्राउजर पे ऑब्जेक्ट नहीं चला, देखो साफ लिख के आ गया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा। तो अब वैल्यू कैसे प्रिंट करेंगे? अब यहाँ थोड़ा क्या आ जाता है, यहाँ पे थोड़ा आता है क्लास ऊप्स कंसेप्ट, क्लास और ऑब्जेक्ट वाली कहानी। याद है, क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टी होती थी उनको कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता था। तो अब क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टी होती थी उनको हम ऑब्जेक्ट से प्रिंट कराते थे। याद है, ऊप्स कंसेप्ट पढ़े होंगे आप लोगों ने, तो याद है किसी को? पढ़िए प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, ये चीज़ याद हो। तो वही सेम है, तो ये वही एक वही ऑब्जेक्ट है ये बना यहाँ पे। तो अब मुझे अगर नेम प्रिंट करना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट का, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एफ डॉट नेम, ऐसे ऐसे लिखते हैं ऊप्स के अंदर, याद होगा ऊप्स के अंदर ऐसे ही लिखते हैं, है ना, सेम चीज। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूंगा, काम आ गया, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ब्राउजर प्रिंट नहीं कर सकते, है ना। अगर आपको इसको ब्राउजर पे प्रिंट करना है इस ऑब्जेक्ट को, तो पहले आपको उसको जेसन स्ट्रिंग फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो आगे चल के हम पढ़ेंगे, अगर टॉपिक पढ़ेंगे आगे चल के, जेसन स्ट्रिंग फाइल। मतलब सिंपल सा है कि इसको स्ट्रिंग में देखो, अभी यहाँ पे किस में आ रहा है, अगर मैं कंसोल में कर रहा हूँ तो देखो ऑब्जेक्ट में आ रहा है। अगर स्ट्रिंग में आता तो नेम पे भी डबल कोट लगा होता, सिटी पे भी डबल कोट लगा होता नहीं लगा होता, फोन पे भी डबल कोट लगा होता, इन सब पे डबल कोट लगा होता है ना। तो अभी इन पे डबल कोट लगा है, तो ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट प्रिंट नहीं कर सकते। अब जैसे एरे प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सिंपल लिखना होगा, एफ डॉट आइटम, आईटी में ना, आईटी ब्राउजर पे आया, तो यहाँ पे देखो उसका नेम प्रिंट हो गया, आ जाएगा, नेम प्रिंट हो गया। अब मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करानी है, तो यहाँ पे जीरो लगा दूंगा ऐसे, जीरो। तो डिटेल में पढ़ेंगे इस चीज़ों को, अभी तो सिर्फ मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, डेटा कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो अभी बाकायदा इनको हम डीपली में ले जाएंगे आगे चल के, अभी तो इतना कन्फ्यूजन ना हो गई कि ये क्या है क्यों है ना। अभी धीमे धीमे हम डीपली में जाते जाएंगे, ये तो सिर्फ डेटा टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है, लिखना होगा MITS, सेव किया, वही एरर दे गया, दिख रहा है, बोले क्या गया, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों, क्योंकि जी MITS क्या है, एक ऑब्जेक्ट ही तो है। तो साहब बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट को ब्राउजर प्रिंट नहीं कर सकते। तो अगर प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे, एज, ऐसे प्रिंट करो, एज प्रिंट होगी इसकी एज। इतना पॉइंट समझ में आया? ये सिर्फ हम क्या देख रहे हैं, डेटा टाइप बस। ये एक पूरा टॉपिक है, एरे पूरा एक टॉपिक पढ़ोगे, ऑब्जेक्ट पूरा एक टॉपिक पढ़ोगे, फंक्शंस पूरा एक टॉपिक पढ़ोगे, है ना, ऑपरेटर्स पूरा एक टॉपिक पढ़ोगे, स्टेटमेंट पूरे सारे ये टॉपिक है अलग अलग। जिससे हमने देखा कि डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे हमें डेटा टाइप डिफाइन करने की भी कोई नीड नहीं होती है, आपने देख लिया होगा, ठीक है। चलो इसको, अभी वाला पार्ट तो ऊपर वाला पार्ट नोट था ही आप लोगों को पहले से ही, आपको ये पार्ट नोट करना, नीचे वाला इसको नोट कर लो, एक नोट करो। नोट कर लें जल्दी से।
नोट हो जाए तो बता देना, है ना। बाकी लोगों का हो गया। ठीक, कर लो कर लो। बाकी लोगों का सबने कर लिया। चलो अब देखो आगे। सबका नोट हो गया ना इतना। बाकी जिनकी आज पहली क्लास है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अभी मैं अपलोड कर दूंगा बैच के एंड में। तो आप दोनों देख लेना पूरा सेटअप कैसे, क्या जावा स्क्रिप्ट पे कैसा है ना। चलो अब देखो, अब अगला टॉपिक समझते हैं। साथ में नोट किया करो, है ना। ये नहीं आप देखते रहो, बाद में कर लेंगे, बाद में कभी कुछ नहीं होता है। काफी लोग देख ही रहे होंगे अकेले कि बाद में कर लेंगे, बाद में कुछ नहीं होगा। साथ में कर लोगे तो समझ में आएंगी चीजें। अब देखो मैंने यहाँ लिखा वेर ए इक्वल टू 10, ठीक है। तो मैं लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए। अभी 10 प्रिंट होगा, सबको पता है ब्राउजर पे। यहाँ पे आता हूँ, इसको कैंसिल कर दो। सेव किया, ये वाली फाइल है ना। देखो सबको 10 दिख रहा है। चलो अब देखो, मैं यहाँ पे आया, लिखा मैंने वेर ए इक्वल टू राम, किया। अब क्या प्रिंट हुआ, राम। फिर मैंने लिखा वेर ए इक्वल टू 5678। अब क्या प्रिंट होगा, 5678। तो ये सही हो रहा है, बताएं। सब लोग सारे लोग, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बार बार एक ही वैल्यू चेंज हो रही है ना। ओवरलैप कर रहा है ना। पहले एक ही वैल्यू ने क्या रखी 10, फिर एक ही राउंड, फिर एक ही ये। अब मैं कुछ एक ही वैल्यू और रख दूंगा तो वो आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्यों ओवरलैप हो रही है, जय श्री राम। क्यों जय श्री राम, बैच में है। चलो, है ना। अब जय श्री राम से तुमसे एक क्वेश्चन है। मान के चलो जय श्री राम, ये जो 10 है वो कहाँ से आ रहा है। मान के चलो, ऐसा सोच के चलो, जय श्री राम एक कंपनी में काम कर रहे हैं और जो 10 आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, डेटाबेस से आ रहा है। मैं लिख दिया डेटाबेस, ठीक है। मान के चलो जैसे आप गूगल पे फोन पे चेक करते हो, तो आप बैलेंस चेक करते हो,
तो मान के चलो जो 10 डायनेमिक है, मान के चलो ऐसा सोचो। तो अब क्या किया जय श्री राम ने, ये 10 डायनेमिक सेट कर दिया। ठीक है, जब भी कोई पेमेंट चेक करेगा तो उसको 10 दिखेगा, जो उसका बैलेंस है वो दिखेगा। अब मान के चलो कोई और बंदा आया, कोई और डेवलपर आया, दूसरा आपकी कंपनी में, आपने छोड़ दी, कोई और आ गया, तो उसने देखा नहीं कि आपने ए के अंदर 10 डिफाइन कर रखा है पहले से, है ना। उसने नहीं देखा, वो आया, उसने भी ए नाम का वेरिएबल ले लिया, उसने गौर नहीं किया, क्योंकि कोड बहुत बड़े होते हैं। तो अब क्या होगा, अब जो बंदा गूगल पे बैलेंस चेक करेगा उसको क्या दिखेगा, राम दिखेगा। क्यों सारे लोग, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, क्योंकि वैल्यू ओवरलैप होगी ना। एक में जब पहले से हमने डिफाइन कर रखी थी चीज़ें, तो फिर एक ही वैल्यू चेंज क्यों हो रही है, चेंज नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि हम बैकएंड पे काम कर रहे हैं अब, है ना। अगर हम बैकएंड पे चीज़ें लेके आ रहे हैं डायनामिक डेटाबेस से, और हम किसी में स्टोर कर रहे हैं, और अगर वो उसमें कोई और बंदा आके स्टोर कर दे तो गड़बड़ कहाँ नहीं जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही वैल्यू चेंज हो रही है बार, जबकि नहीं होनी चाहिए, है ना। इसीलिए हम लोग बैर का यूज नहीं करते अब। चलो, ये पॉइंट समझ आ रहा है। इसीलिए हम लोग बेर बैर का यूज बंद हो चुका है करना, है ना। अब इसके बदले यूज करते हैं कुछ चीजें, देखो समझो। लेट, लिखा लेट वी इक्वल टू, अब समझना पॉइंट को, ये पॉइंट समझा रहा हूँ। वी इक्वल टू 10, तो मैंने वी ले लिया, वी लिख लिया। हमें अब ये समझना है कि हमें यूज कौन सा करना है वेरिएबल के नाम साथ में। तो यहाँ बी प्रिंट हो, 20 प्रिंट हो गया। फिर मैं लिखा लेट बी इक्वल टू राज, तो यहाँ वैली रेड रेड आ गया, आ रहा है देखो रेड रेड VS कोड में अपने आप ही। देखो ये भी रेड हो गया। अब क्यों रेड हुआ, क्या कह रहा है, पढ़ लो, है ना। अब मैं ब्राउजर जाके भी चेक कर लूँ सेव करके, तो भी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, देखो इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। देखो जब यहाँ पे कुछ नहीं आएगा तो हम कहाँ जाके चेक करेंगे, इंस्पेक्ट करके। वैसे तो VS कोड ने मुझे बता ही दिया कि एरर है वो, फिर भी अब यहाँ एरर पढ़ लो क्या कह रहा है हमसे। क्या कह रहा है, देखो वी हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, कह रहा है कि वी पहले से डिक्लेयर कर हो चुका है, बी के अंदर कुछ और डिक्लेयर नहीं कर सकता, है ना। समझ आ रहा है। मगर 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 अब देखो, अब अगर मैंने ये बंद कर दिया, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बी इक्वल टू रोहित, ये मैंने यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं किया। अब देखते हैं क्या बी की वैल्यू चेंज होती है, चेंज हो गई, हो गई नहीं हो गई चेंज बी की वैल्यू। तो जब इसमें इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना। वैसे वैसे तो जावास्क्रिप्ट में ऐसे लिखते नहीं है, बाय डिफॉल्ट यहाँ वो किसको ले रहा होगा, वेर को ले रहा होगा यहाँ पे बाय डिफॉल्ट। मगर जावास्क्रिप्ट में ऐसे लिखते नहीं है, खाली छोड़ते नहीं है, कुछ ना कुछ लिखते ही है, वेरलेट कुछ ना कुछ लिखते हैं। फिर भी एक बता रहा हूँ मैं कि देखो ये पंगा है इसमें, मैं कोई ऐसे भी कर सकता है, वी की वैल्यू चेंज कर सकता है। तो अब हम जो यूज करेंगे 100%, 99%, वो हम यूज करेंगे ये कांस्टेंट। कांस्टेंट का नाम सुना है, जिसकी, हाँ फिक्स्ड पड़ा होगा, जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो, है ना। तो अब इसको चेक करते हैं, ये क्या कहानी कह रहे हैं हमारे लिए। 30 आ गया, ठीक है चलो। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक और कॉन्स्ट सी इक्वल टू 40। तो देखो ये तो पहली एरर दे रहा है, वही सेम एरर मुझे यहाँ दिख जाएगा अभी कंसोल में, देखो है ना। चलो, ये तो लेट भी उससे कह रहा था। अब ये देखना है मैन, मैंने ये चेक करना है सी इक्वल टू राम, ये देखना है ये चलता है कि नहीं चलता है। नहीं चला, कहीं चला, एरर आ गई, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। अगर मैंने सी के अंदर 30 डिफाइन कर दिया तो इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं जा सकता। तो जब भी हम
डेटाबेस से या कोई पैकेज इंस्टॉल करेंगे या कोई पैकेज को यूज करेंगे तो हमेशा क्या लेके चलेंगे, कॉन्स्ट को लेके चलेंगे, याद रखना। ठीक है, क्लियर हो गया। वेर तो हम बिल्कुल ही यूज नहीं करेंगे, क्लियर हो गया। लेट भले कर लें मगर वेर तो बिल्कुल ही, वेर तो बंद ही हो गया। फिर मैंने सिखा दिया कि ये होते हैं टाइप, होते हैं ये टाइप होते हैं, वेरिएबल्स के टाइप होते हैं। वेर लेट कांस्टेंट, तो हम जो टोटल यूज करेंगे वो कॉन्स्ट ही यूज करेंगे आगे चल के। क्लियर। तो पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या होते हैं, क्यों यूज नहीं कर रहे हैं। कोई पूछ रहेगा लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है, आप कॉन्स्ट क्यों यूज कर रहे हो, लेट क्यों यूज नहीं करते, वेर क्यों नहीं करते, तो आपको पता होना चाहिए क्यों नहीं करते हम लोग। ठीक है, लिखो उसको, नोट करो। ठीक है, और घर पे प्रैक्टिस करा करो इन चीज़ों की। अब देखो, अब बात करते हैं ऑपरेटर्स की। ठीक है, देखो हमने दे सी पढ़ी होगी तो सी में ये पढ़ा होगा ना, सबसे पहले वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, फिर आता है ऑपरेटर्स क्या होते हैं, है ना, सब में आते हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं ना, कंपैरिजन होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं ना। तो अब जो सबसे पहला आता है वो आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। सबको पता होगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन पढ़े होंगे, सबने सुने भी होंगे। तो मैंने लिखा लेट ए इक्वल टू 10, लेट बी इक्वल टू 20। मैंने लिखा लेट सी इक्वल टू ए प्लस बी। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में इसको प्रिंट कर दो। ठीक है, हम सी मैसेज प्रिंट हो जाएगा बाकायदा। तो आगे मैं फुल लगाया था। ठीक है, देखो स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो आप इस तरीके से। ठीक है, साथ में स्ट्रिंग और वैल्यू लगा सकते हो। तो देखो ये तो एडिशन तो पता है आपको, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब जानते हो, है ना। ये इतना टास्क में नहीं है, बस ये समझ लो। मैं ये इसको बंद करता हूँ, डबल स्टार। ये सुना है ये वाला नाम, इसके टाइम कौन आया, ये नाम सुना है। क्या मतलब हुआ इसका, पावर, है ना। ए पे किसकी हाँ, ए पे कितनी पावर होगी, 2 की, है ना। देखो अभी रिफ्रेश हो गया, सेव किया। ठीक है, ये मेन था। बाकी तो आप जानते हो, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लिकेशन करना, डिवीजन करना, है ना, वो तो आप निकाल ही लोगे। इसको नोट कर लो। लेट कैसे जाते हो, क्यों खान साहब लेट कैसे जाते हो। बाकी सब नोट कर लें। ठीक, बाकी लोगों का। हाँ जी। हाँ तो वो तो मुझे काम करना वो अब। हाँ, ये डिजाइनिंग वाला बैच नहीं, ये फुल स्टैक वाला बैच है। ठीक है,
डिजाइनिंग वाला बैच 24 से चालू होगा, उसको ज्वाइन करना। ठीक है। हाँ, न्यू चालू होगा 24 से। ठीक है। ओ, टाइमिंग मुझसे पूछ लेना। ठीक है। अभी टाइमिंग डिसाइड नहीं है इसकी। हाँ, मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, उसी चैट में दे दूंगा, मैं उसे दे दूंगा। ठीक है। चलो अभी लेफ्ट कर दो, बैच चल रहा है। ओके 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 ओके। चलो बाकी लोग नोट कर लिया ये। अब देखो इसके बाद एक और आता है। यहाँ पे इसको मैं बंद करता हूँ। अब पढ़ते हैं हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है। हेलो, कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है। हाँ वो तो रहता ही है, तो कॉमन है, तो पढ़ लेना। ठीक है। अब बात करते हैं हम कंपैरिजन ऑपरेटर की। चलो अब देखो, मैंने यहाँ पे लिखा इफ के साथ यूज करते हैं। ठीक है। मैंने लिखा इफ ए इक्वल टू बी, और फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाया। फिर मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। लिखा मैंने यहाँ पे यस। फिर एल्स लगाया। लिखा मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट। लिखा नो। ठीक है। लिखा आप लोगों को ए इक्वल इक्वल बी। तो अब इफ कंडीशन में क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, क्या ए इक्वल इक्वल बी के है। ये कौन सा ऑपरेटर पढ़ने वाले हम लोग, कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इफ क्या ए इक्वल इक्वल बी के है, कहा जा रहा है। तो यहाँ पे नहीं है ना, ए अलग है बी अलग है, तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। हम कहाँ पे आ जाएंगे, एल्स पे आ जाएंगे। आ जाएंगे। और क्या प्रिंट होगा, नो। तो इसको मैं हटा देता हूँ। नो आ गया, लिखा हुआ। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 10 कर लेता, तो कंडीशन क्या होती, ट्रू हो जाती ना। हो जाती ट्रू। अब इसी को मैं फिर पेस्ट कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। हाँ तो देखो, ये कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट होगा। इसमें क्या होता है, देखो ए इक्वल टू बी की होगा तो कंडीशन ट्रू हुई। ट्रू हुई तो जो वाला स्टेटमेंट चलेगा, चलेगा ना। तो इसमें मैंने क्या लिख रखा है, ये लिख रखा है। वो अगर फॉल्स होगा तो एल्स वाला चलेगा, है ना। है ना, ये तो मैसेज लिख रखा है इसमें। ठीक है। अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ, और ए को इक्वल लगा दिया। ठीक है। ट्रिपल इक्वल दिख रहा है, ट्रिपल इक्वल। अब ट्रिपल इक्वल क्या चेक करेगा, देखो अभी मैं इसको बंद करता हूँ थोड़ी देर के लिए। और यहाँ पे साइन लगाता हूँ स्क्रीन का। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इक्वल इक्वल से क्या चेक करेगा,
क्या आएगा? देखो, क्या देखो, ये से आएगा, क्योंकि इक्वल इक्वल सिर्फ क्या चेक करता है, जानते हो, सिर्फ वैल्यू चेक करता है। ओनली क्या चेक करेगा, ये वैल्यू चेक करेगा। ठीक है, क्या चेक करेगा, ओनली वैल्यू। ठीक है, याद रखना, इक्वल इक्वल क्या चेक करेगा, ओनली वैल्यू। ठीक है, और ट्रिपल इक्वल क्या चेक करता है, हाँ, डेटा टाइप भी चेक करेगा। तो बंद कर देता हूँ। अब क्या आएगा आउटपुट में, नो आगे लिख के आ गया, क्योंकि देखो ये नंबर नंबर है, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये लगा दूं ऐसे, ऐसे, अब यस आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अब एक और देखो इसी में, इसको मैं बंद करता हूँ और नॉट इक्वल लगाता हूँ। अब नॉट इक्वल क्या करता है जानते हो सब लोग, नॉट इक्वल ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का, है ना, अपोजिट करेगा ये। अगर यहाँ से कट करूँ और यहाँ पे लाऊं पर, देखो क्या करेगा ये, नॉट इक्वल ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का, है ना, तो क्या करेगा, आउटपुट यस आएगा, नो आएगा इसमें, बताओ, नो आएगा ना, क्योंकि वैसे ए और बी इक्वल इक्वल है, मगर नॉट लग गया तो नो आएगा। समझ आई बात, पहले इतना नोट कर लो, है ना, पहले इतना और भी इसमें है, पहले इतना नोट कर लो।